ब्रह्म जनांतदार्थम अध्यान्ध्यापि ब्रह्मा तस्य योग्यो मुहूर्त ब्रह्मा। यानी इस श्लोक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त मैजिकल आवर्स यानी कि अमृत बेला। ब्रह्म का मतलब है नॉलेज, और जो बेस्ट टाइम है किसी भी मुश्किल से मुश्किल नॉलेज को एक्वायर करने का वो है ब्रह्म मुहूर्त। स्वामी गौरंग पद के अनुसार हर एक दिन 30 मुहूर्त होते हैं, और उन 30 मुहूर्त में सबसे ज्यादा पावरफुल मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषा तात सर्वार्थ संध्यार्थम समरीक्षा मधुसूदनम। यानी कि जो भी लोग स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं उन्हें सुबह सुबह इस मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। सूर्य उदय होने से ठीक 96 मिनट पहले के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त वो चमत्कारिक पल है जो किसी भी मंद बुद्धि इंसान को विद्वान बना सकता है। इसके लिए बस आपको इस टाइम को सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। जिस भी इंसान को इस टाइम को सही से यूटिलाइज करना आ गया वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल नॉलेज को, किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्किल को एक्वायर कर सकता है, और वो इंसान अपने गोल्स और टारगेट्स को बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। उस इंसान के लिए कोई भी गोल बड़ा नहीं है, इसलिए इस टाइम को द क्रिएटर आवर्स भी कहा जाता है। तो ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आज मैं इस बात को आपको एंशिएंट और मॉडर्न साइंस दोनों से प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आता है एंशिएंट टाइम। हिंदू पुराण, उपनिषद और वेदों के अनुसार हमें इस टाइम पर हर हाल में अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए। महर्षि मनु ने मनुष्यमति में कहा है कि हमें इस समय उठकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि मनु ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स और इमोशंस इस टाइम पर ना के बराबर होते हैं, और आपके दिमाग की कंसंट्रेशन उसके पीक यानी कि उसकी चरम सीमा पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर हमारा दिमाग सबकॉन्शियस स्टेट यानी कि अवचेतन अवस्था में रहता है, और जिसकी वजह से हमारे लाइफ के सो कॉल्ड थॉट्स हमें परेशान नहीं करते। और गीता के अनुसार इंसानी दिमाग राग और द्वेष से भरा हुआ है। राग यानी किसी चीज को पाने की इच्छा या लालसा को राग कहा गया है, और जब हम उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते तब हमारे अंदर क्रोध, भय, शत्रुता ये सब भाव आ जाते हैं, तो इसे द्वेष कहा जाता है। तो इस समय के दौरान हमारा इंटेलिजेंट माइंड बिल्कुल शांत रहता है, और इसी के साथ राग और द्वेष से भरे विचार हमारे दिमाग में सक्रिय नहीं हो पाते, और इस समय के दौरान हमारा मन बड़ी आसानी से डिवाइन यानी कि दिव्य विचारों की ओर मोड़ा जा सकता है। तो अब आप बोलोगे कि हम लोग केवल आयुर्वेद पर भरोसा कैसे करें? तो अब मैं आपको कुछ फेमस हिंदू उपनिषद, वेद, इन सब में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या लिखा है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उद्यान आदित्याय रसम्भे सिरनो रोगम अनिष्टम। मतलब जो भी लोग सुबह इस मुहूर्त में उठेंगे वो लोग बीमारियों से मुक्त एक लंबा जीवन जी पाएंगे। अथर्ववेदा। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब जिस व्यक्ति का आहार विहार यानी कि रहन सहन, खाना पीना, हंसना बोलना सही है, और जिसकी डेली एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट है, और जो रात को एकदम चैन की नींद सोता है और सुबह पूरी तरीके से उठता है, वो इंसान हर दुखों से मुक्त एक अच्छा जीवन जी पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता और हरि भक्ति विलास के अनुसार दीक्षा नित्यम ब्रह्म काले शुभोत्तनम पवित्रते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तुरंत बाद अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अष्टांग हृदय के अनुसार जो व्यक्ति रोगों से बचने में रुचि रखता है और जिसे अपने जीवन की रक्षा स्वयं ही करनी है, उस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर व्याधिस यानी कि समस्याएं और अलक्ष्मी यानी कि गरीबी दूर रहती है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है उसे इस मुहूर्त में उठना जरूरी नहीं है। चरक संहिता में ब्रह्म मुहूर्त शब्द तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन अध्ययन विधि बताते समय चरक ने बताया है एक स्कॉलर को सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी जरूर उठना चाहिए। और भाव प्रकाश में लिखा है सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठने के बाद उस परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए। और दोस्तों केवल हिंदू स्क्रिप्चर्स में ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में इस समय को प्रेयर्स, मेडिटेशन के साथ साथ थिंकिंग, प्लानिंग एंड लर्निंग के लिए बताया है। तो बात करते हैं इस समय ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। तो अब बात करते हैं द लॉ ऑफ शोइंग एंड रीपिंग की। मतलब जैसा ही आप बोओगे वैसा ये यूनिवर्स आपको बदले में देगा। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर आप बुरा सोचते हो तो आपको बुरा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ शोइंग एंड रीपिंग। तो अब आप बोलोगे कि ब्रह्म मुहूर्त का इस लॉ से क्या कनेक्शन है? दिन के समय सब लोग जगे हुए होते हैं, और उस समय सब लोगों के ब्रेन्स कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, और वो सारे थॉट्स यूनिवर्स में जाते रहते हैं। और अगर ऐसे में
आप भी कोई अपना थॉट्स यूनिवर्स में उस टाइम पर भेजोगे तो उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सब लोग सोए हुए होते हैं तब उस समय यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी लेवल बहुत कम रहता है और जिसके चलते उस सोची हुई बात के रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करते हैं ये कोई एक सेल फोन टावर है और जो इसकी यूजर कैपेसिटी है वो 10 to 15,000 है, बट उस आसपास के इलाके में 25,000 लोग ऐसे हैं जो सेल फोन यूजर हैं और वहीं दिन के टाइम इस सेल फोन टावर पे मैक्सिमम लोड रहता है। कॉल्स और डेटा नेटवर्क्स में समस्याएं आती रहती हैं, पर जैसे ही रात होती है और लोग सोने लगते हैं तभी इस सेल फोन टावर पे से लोड कम होने लगता है और जो यूजर्स जागे हुए होते हैं वो मोबाइल सर्विसेज का पूरा बेनिफिट ले पाते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में की गई थॉटिंग ज्यादा असरदार है। तो अब हम लोग जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का एक्जैक्ट टाइम कि हमें किस टाइम पर एक्जैक्ट उठना चाहिए। मुंबई में सूर्योदय होता है 6:10 पर, तो इस हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त 4:34 पर स्टार्ट होगा और 5:22 पर एंड हो जाएगा। बस आपको इन 48 मिनट्स में जगह रहना है। और हाँ, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें लोग बोलते हैं कि आप सुबह जल्दी उठने के बाद सो भी सकते हैं, लेकिन आप अगर आयुर्वेद की माने तो आपको सुबह जल्दी उठने के बाद सोना नहीं चाहिए। तो अगर आप सुबह जल्दी उठने के बाद सोते हो तो आपके शरीर में वाता पित्त कफ का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आप एक बार जागने के बाद फिर से सोते हो तो आपके शरीर में वाता बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से आपकी बॉडी और आपका ब्रेन पूरे दिन इनएक्टिव रहती है और आपको डिजीनेस और स्लीपी फील कराती है। अगर आपको इस बात पर यकीन ही नहीं होता तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा सूत्र के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें इस भाग का 5वां अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब होता है जिस एनर्जी को हम 5 सेंसेस के थ्रू वेस्ट करते हैं उसको बचाना। एक योगी मेडिटेशन करने के दौरान अपने 5 सेंसेस को बंद कर लेता है ताकि वो उस एनर्जी को अपने मेडिटेशन पे लगा सके और एक कंसंट्रेटेड और इंटेंस मेडिटेशन की स्टेज पे जा सके। लेकिन एक योगी के पास ये सारी एबिलिटीज होती हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार बॉडी के सारे सेंसेस को बंद या खोल सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये एबिलिटी हमारे पास तो है ही नहीं। तो देखो, आप लोगों को सुबह के समय कोई काम करना चाहिए। जैसे ही आप शांत एनवायरनमेंट में किसी काम को करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपकी माइंड की एनर्जी और आपका कंसंट्रेशन उस काम पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह के समय बाहर की अनवांटेड नॉइस बिल्कुल ना के बराबर होती है और हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन बाहर की चीजों पर फोकस न करके सिर्फ उस काम पर फोकस करता है और जिसके चलते हमारा कंसंट्रेशन और एनहेंस्ड होता है। लेकिन अगर हमारे आसपास अनवांटेड नॉइज होगी तो हमारी एनर्जी और ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा उसे समझने में लगा रहता है। लेकिन सुबह के टाइम एनवायरनमेंट एकदम शांत रहता है और जिसके चलते आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका चेतन मन जो कि सोचने का काम करता है वो बहुत शांत रहता है और जिसकी वजह से आपका कोई भी किया हुआ काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। और हाँ, अगर कोई भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ऐड हो गई तो शायद ही आप उस चीज को दिमाग से बाहर निकाल पाओ। तो अब एक कमाल की बात सुनो। महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं चैनल से होती हुई हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ फ्लो करती है। एक ऑर्डिनरी इंसान में केवल इदा और पिंगला ही एक्टिवेट हो पाती है, लेकिन ब्रह्मचर्य और इंटेंस मेडिटेशन से सुषुम्ना भी एक्टिवेट हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी हर एक चक्र को खोलते हुए ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। जब हमारी ब्रीथ लेफ्ट नोस्ट्रिल से फ्लो होती है तब केवल इदा नाड़ी ही एक्टिव होती है और जब हमारी ब्रीथ राइट नोस्ट्रिल से फ्लो होती है तब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारी दोनों नाड़ी यानी कि इदा और पिंगला एक्टिव रहती हैं। इन दोनों चैनल्स का एक साथ एक्टिव रहना कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए साधु और योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है सर्केडियन रिदम। जैसे हमारा ब्रेन, बॉडी एंड सोल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर पड़ती है तब सूरज के चार्ज पार्टिकल्स की वजह से तब हमारी धरती एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी एंड ब्रेन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और हमारे ब्रेन का सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस ब्रेन को ये सिग्नल देने लग जाता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो चुका है और हमारी बॉडी उठने के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगती है। जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी का टेम्परेचर गिराने लगता है और ब्रेन में प्रेजेंट पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देता है और इस मेलाटोनिन के बढ़ते सीक्रेशन की वजह से आपका दिमाग बहुत शांत और स्टेबल फील करता है और इसी के चलते हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति।
हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारी रातें यानी कि यामा 4 कालों में डिवाइडेड है। शाम 6 से 9 बजे तक रुद्र काल, यानी इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से लेकर 12 बजे तक राक्षस काल, इस टाइम के दौरान हमें कभी भी जागना नहीं चाहिए। 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व काल, इस समय के दौरान हम बहुत गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। और 3 से 6 मनोहर काल, और इस समय के दौरान हमें हर हाल में अपनी नींद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारी विश्व शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी का प्रोडक्शन उसके मैक्सिमम लेवल पर होता है। और यही एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और यही एनर्जी यूनिवर्स को संचालित रूप से चलाने का काम करती है। जब हम सोए हुए होते हैं तब उस दौरान हम काफी कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर ले पाते हैं, और जिसकी वजह से हम सुबह उठने के बाद काफी फ्रेश फील करते हैं और अपने पूरे दिन की लाइफस्टाइल को कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उसी टाइम पर उठकर मेडिटेशन एंड योगा की प्रैक्टिस करें, तब इस कंडीशन में हम अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा अमाउंट में ले पाएंगे। एंड ये सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे माइंड में स्टोर रहती है, और इसी कॉस्मिक एनर्जी के चलते हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल हो जाता है, और आप कुछ ही दिनों के अंदर अपने अंदर बढ़ती हुई इंटेलिजेंस एंड कंसंट्रेशन को महसूस कर पाओगे। अब नेक्स्ट है पंच तत्व। हमारा ये शरीर 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर यानी स्पेस। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स को आयुर्वेदा में वाता, पित्ता, कफा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आता है वाता, एंड वाता के जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो है एयर एंड स्पेस। एंड नेक्स्ट है पित्ता, जो कि बना है फायर एंड वाटर से। एंड लास्ट है कफा, यानी कि जो बना है वाटर एंड अर्थ से। आयुर्वेदा के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम 2 बजे से 6 बजे के बीच वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है, और इस समय के दौरान हमारी मेडिटेट, कंसंट्रेट, विजुअलाइज एंड क्रिएट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन आजकल के एडवांस जनरेशन ने हमारी सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ा रखी हैं, और उनकी सोने की टाइमिंग ही ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होती है। देखो, अगर आप नदी के बहाव के साथ तैरोगे तो आपको किनारा जल्दी मिल जाएगा। तो ठीक वैसे ही अगर आप इस नेचर के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ये नेचर भी आपकी मदद करेगा सक्सेस पाने में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। जो कुछ भी मैंने बताया है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स सही रहा तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर लेकर आऊंगा। तो भाई लोग अपना अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में। धन्यवाद।